जो सुविधाएं साधारण मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसी असाधारण सुविधाओं की धनी रत्नावती जी, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर परमात्मा का प्रेम पाया और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। कैसा इनका जीवन, जरा हम इनके जीवन को देखें। कैसा सुंदर इनका जीवन कि इन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ महामानव बना लिया। परमात्मा ने तो मानव बनाकर भेजा, लेकिन इन्होंने भगवत भक्ति करके अपने आप को महामानव बना लिया, जिनकी गाथा बड़े बड़े महापुरुषों ने गाई। रत्नावती जी आमेर के राजा की पत्नी हैं और प्रश्न होता है, क्या सुख साधनों के बीच भी भगवान से प्रेम हो सकता है? होता क्या है, जब जीव दुखी होता है तो दुखी मन में भगवत प्रेम जल्दी जागृत होता है कि नहीं? क्या कहते हैं आप लोग? जब व्यक्ति दुखी होता है तो भगवत प्रेम ज्यादा जागृत होता है कि हे परमात्मा, आर्त पुकार होती है कि हमारी सुनिए, इस दुख को दूर कीजिए। लेकिन जब व्यक्ति सुखी होता है तो क्या तब वह आर्त पुकार रहती है? आर्त पुकार तो छोड़िए, बहुत से लोगों को तो परमात्मा की विस्मृति भी हो जाती है। यहाँ परमात्मा भी है, भूल जाते हैं, सुख आनंद में इतने लिप्त हो जाते हैं कि परमात्मा की विस्मृति हो जाती है। लेकिन बिना किसी भगवत प्रेमी के संग मिले बिना भगवत प्रेम जागृत नहीं हो पाता। तो कहते हैं कि रत्नावती जी के साथ क्या घटना घटी कि जब इनका ब्याह हुआ तो पीहर से ही इनके साथ एक दासी जिसका नाम मोहिनी था, इनके सेवा कार्य के लिए इनके साथ ससुराल में आ गई, इनकी सेवा करती। और ये दासी मोहिनी भी कार्य तो दास्यता का था, सेवा कार्य करती थी महारानी रत्नावती का, लेकिन अंदर से परम कृष्ण प्रेमी थी। भगवान कृष्ण की प्रेम में पगी हुई थी, भगवान की भक्ति करती थी। मीराबाई से कम इनका भाव नहीं था। मीराबाई का तो प्रकाश हो गया, प्रसिद्ध हो गई, हम सब मीराबाई को जानते हैं। लेकिन ऐसी कई मीराबाई के समान भक्ता हुई हैं जिनका नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी भक्ति भी मीराबाई के समान। जैसे रत्नावती जी हैं, रत्नमाला जी हैं, और ये मोहिनी जी, ऐसी कई भक्ता हुई हैं जिन्होंने कृष्ण प्रेम किया और परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो दासी मोहिनी इनकी खूब सेवा करती, लेकिन अभी तक इन्होंने कृष्ण प्रेम को प्रकट नहीं किया था कि भगवान से प्रेम करती है। दास से कार्य करती, रत्नावती जी का श्रृंगार करती, उनको भोजन प्रदान करती, सब चीजें उनकी सुख सुविधाओं का, व्यवस्थाओं का सेवा कार्य करती, ख्याल रखती। और जैसे ही सारे कार्य हो जाएं तो रानी से अनुमति लेकर एकांत में चली जाती। एकांत में जाकर भगवान का भजन करती। लेकिन एक दिन बिना बताए चली गई। तो रत्नावती जी खोज रही थी कि कहां चली गई मोहिनी। खूब ढूंढा, पता नहीं कहां गई है, खूब पूछा, पता नहीं चला। तो स्वयं जाकर खोजने लगी। देखा तो जहां पर अक्सर मोहिनी जाया करती थी उसी कुटिया में, सबको तो लगता था कि ये राजमहल में ही रहती हैं, लेकिन सबसे छुपी हुई बात कि वो एक कुटिया में रहकर भगवान का भजन करती। और जब देखी कि उसी नगर में प्रांत में एक सुंदर कुटिया भी बनी है, संत निवास भी है, वहां जाकर मोहिनी भजन करती है। तो अभी रानी को ज्ञात नहीं था, दरवाजा खटखटाया, किसी से पता चला कि मोहिनी जी इस कुटिया में रहती हैं, यहां गई हैं। तो स्वयं सेवकों को रोककर रानी रत्नावती जी स्वयं कुटिया को खटखटाया, गेट नहीं खोला दरवाजा। तो रानी रत्नावती जी कान लगाकर सुनने लगी कि क्या कार्य कर रही हैं, ऐसा कहां ऐसी व्यस्त हैं। तो जो ही कान लगाकर सुना तो वहां घुंघरू की आवाज आ रही थी। और ध्यान से सुनती हैं तो उन्हें कुछ दिव्य शब्द सुनाई दिए